नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के बारे में बात करूंगा जिसमें कपल के लिए और इंटरकास्ट मैरिज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा की तरह साल 2021 में भी कुछ ऐतिहासिक फैसले दिए। इन सभी में से एक फैसला ऐसा भी है जिसे अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो उस फैसले के लंबे समय तक चलने वाले बहुत से सकारात्मक नतीजे आपको देखने के लिए मिलेंगे। 8 फरवरी 2021 को दिया गया यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच का है। इस फैसले के तहत पुलिस ऑफिसर को अपने जूनियर पुलिस स्टाफ के लिए गाइडलाइन तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया था। साथ ही समाज के अन्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए इसके लिए भी निर्देश दिया गया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई थी। इस पूरे मामले की शुरुआत कर्नाटक राज्य की एक महिला और उत्तर प्रदेश राज्य के एक पुरुष के प्रेम कहानी से इसकी शुरुआत हुई। अपना अपना करियर बनाते समय उनको एक दूसरे से प्यार हो गया था। उन दोनों ने अपने परिवार और किसी को भी बिना बताए दिल्ली में एक दूसरे से शादी कर लिया था। शादी करने के बाद उन दोनों ने उत्तर प्रदेश में अपना वैवाहिक घर बसा लिया। पिता को महिला की शादी की जानकारी नहीं थी, जिस वजह से महिला के पिता ने कर्नाटक पुलिस में उसके गुम होने की एफआईआर दर्ज कराई थी। पिता की इस एफआईआर के आधार पर पुलिस अधिकारी ने उस महिला को बयान दर्ज कराने के लिए कर्नाटक बुलाया था ताकि जांच अधिकारी लड़की के बयान होने के बाद केस को बंद कर सके। लेकिन उस महिला ने कर्नाटक आने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके भागकर शादी करने पर उसे अपने पिता से जान का खतरा महसूस हो रहा था। इसके बाद महिला ने पुलिस को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि उसकी शादी उसके सहमति से हुई थी और पुलिस से केस को बंद करने का अनुरोध किया। लेकिन पुलिस अधिकारी ने जोर देकर के महिला को कर्नाटक बुलाया ताकि उस महिला का बयान दर्ज कर सके। पुलिस ने यह भी कहा कि ऐसा ना करने पर महिला के पति के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। उस महिला को डराया कि उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से उसके पति की नौकरी भी जा सकती है। पुलिस अधिकारी ने उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसे कर्नाटक आकर अपना बयान दर्ज नहीं कराया तो उस महिला पर यह आरोप लगा दिया जाएगा कि उसने अपने माता पिता के घर से चीजें चुराई हैं। आमतौर से जो भी कपल शादी करते हैं उनके साथ ऐसी समस्याएं आती हैं और बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जो कपल पर फर्जी इस तरह के आरोप लगा देते हैं कि उसने कोई चोरी किया है और चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। हालांकि महिला ने बिल्कुल भी हार नहीं माना। इसके बाद महिला ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रीट याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया। रद्द इस आधार पर किया कि उस महिला ने पुलिस अधिकारी को यह लिखकर पत्र भेजा था कि उसकी शादी उसकी सहमति से ही हुई है। सहमति से शादी होने का सीधा मतलब है कि महिला अपनी मर्जी से घर से आई है, गुमशुदा नहीं हुई है, तो उसके पिता द्वारा दर्ज की गई गुमशुदगी की एफआईआर निष्फल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जरूर जानना चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस अधिकारियों से कुछ गाइडलाइन बनाने के लिए कहा और कहा कि गाइडलाइन जो जारी किया जाए वो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाना चाहिए, जिन कार्यक्रमों में यह सिखाया जाए कि पुलिस कर्मियों को इंटरकास्ट मैरिज जैसे समाज के सेंसिटिव मामलों को कैसे सुलझाना है। ये गाइडलाइन और प्रशिक्षण कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 8 हफ्ते के अंदर आयोजित किए जाने थे, यानी 31 मार्च 2021 तक, ये देखने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया था या नहीं किया गया था। 24/7/2021 को जो याचिकाकर्ता महिला थी उसने तेलंगाना राज्य के पुलिस डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में एक आरटीआई आवेदन किया और इस आरटीआई की मदद से उनसे जानकारी देने का अनुरोध किया क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार तेलंगाना राज्य में गाइडलाइन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे या नहीं किए गए थे। इस बात का आरटीआई द्वारा उत्तर मिला और उत्तर में यह कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन ही जारी नहीं की गई थी और कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।
आरटीआई द्वारा यह उत्तर 27/9/2021 को मिला। हालांकि आरटीआई आवेदन करने के 30 दिन के अंदर जवाब आ जाना चाहिए, लेकिन जवाब लगभग 60 दिनों के बाद आया, जो कि आरटीआई एक्ट की धारा 7 के हिसाब से गलत है। यकीन से कहा जा सकता है कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया होगा। अब जान लेते हैं कि गाइडलाइन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आखिर जरूरी ही क्यों है। यह देखने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का कितनी आसानी से उल्लंघन किया जा सकता है, यह समझना जरूरी है कि इंटरकास्ट मैरिज से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस अधिकारियों के ट्रेंड होने की कितनी आवश्यकता है। उसके लिए गाइडलाइन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना किस हद तक महत्वपूर्ण है। आमतौर पर उच्च शिक्षण संस्थान या रोजगार के स्थान पर कपल्स के रिलेशनशिप में आने की संभावना होती है। आने वाले सालों में भारत में बड़ी संख्या में इंटरकास्ट मैरिज होंगे। इसकी बहुत सी वजह है। इंटरकास्ट मैरिज बढ़ने की कुछ मुख्य वजहों को आइए जान लेते हैं। सबसे पहली वजह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का बाहर आना। दूसरा है रोजगार प्राप्त करने की कोशिशों में छात्र छात्राओं की संख्याओं में काफी वृद्धि आई है। तीसरा है शहरीकरण का प्रभाव काफी बढ़ा है। और चौथा है रूढ़िवादी या पुरानी सोच की बेरियों को तोड़ने के लिए युवाओं का झुकाव काफी बढ़ा है। ऐसे में इंटरकास्ट कपल्स के अधिकांश माता पिता और अभिभावक लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करते हैं। आज भी ज्यादातर माता पिता की सोच पुरानी और रूढ़िवादी है, इसलिए पुरानी सोच के माता पिता और मॉडर्न एडल्ट्स की सोच का टकराव होता ही है। अब इनके बीच इस टकराव के साथ अगर राज्य ने समय पर इससे संबंधित कोई हल नहीं निकाला तो ऑनर किलिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ेंगी। हालांकि भारत में अभी तक ऑनर किलिंग शब्द की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन भारत के लॉ कमीशन ने अपनी 242वीं रिपोर्ट में वैवाहिक गठबंधनों की आजादी के साथ दखल अंदाजी की रोकथाम एक सुझाया गया कानूनी ढांचा शीर्षक में कहा कि ऑनर किलिंग और ऑनर क्राइम्स शब्दों का इस्तेमाल समाज परिवार के लोगों की इच्छा के खिलाफ शादी करने या शादी ना करने की इच्छा रखने वाले यंग कपल्स के साथ हिंसा और उत्पीड़न की घटना को बयान करने के रूप में देखा जा सकता है। इंटरकास्ट मैरिज पर जजों का क्या कहना है, आइए इसको जानते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति वाहिनी वर्सेस भारत संघ 2018 केस में ऑनर किलिंग को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि ऑनर किलिंग व्यक्ति की निजी आजादी, पसंद की आजादी और अपनी पसंद की संवैधानिक अधिकारों का गला काट देता है। साल 2020 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में ऑनर किलिंग के 25 मामले सामने आए। सिर्फ एक साल के अंदर 25 ऑनर किलिंग के मामले आना, ये आंकड़ा कितना हैरान करता है कि हमारे देश में 25 लोगों की सिर्फ अपनी पसंद की शादी करने या शादी करने की इच्छा मात्र रखने पर ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और ये सिर्फ वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से मामले होंगे जो रोशनी में नहीं आए होंगे या जिन्हें किसी और प्रकार की मृत्यु का नाम दे दिया गया होगा। या ये तो मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं, कई ऐसे होंगे जिन्हें घायल कर दिया गया होगा, कई ऐसे होंगे जिन्हें बेदखल कर दिया गया होगा। ऑनर किलिंग पे न जाने कितने तरीके से कपल्स को प्रताड़ित किया गया होगा। ये कितनी शर्मनाक और दयनीय बात है कि भारत के हर एक नागरिक को संविधान द्वारा यह अधिकार है कि वो अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ शादी कर सकता है, लेकिन ऑनर किलिंग के नाम पर उनसे यह अधिकार छीना जा रहा है। अपने सम्मान की रक्षा करने के नाम पर नागरिकों से उनकी पसंद के अधिकार छीन लिए जाते हैं। आपको मैं शाफिन जहान वर्सेस अशोकन केएम के केस के बारे में बताऊं, जो 2018 का ही केस है। इसमें जज थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी जजमेंट के पैराग्राफ 86 में कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का जरूरी हिस्सा है। संविधान अपनी पसंद से शादी करने के बाद जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता की गारंटी देता है। किसी भी नागरिक की पसंद को निश्चित करने में समाज की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यह फैसला लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। हालांकि कुछ मामलों में यह देखा गया कि सरकारें अब इंटरकास्ट
मैरिज को या इंटरकास्ट मैरिज करने वाले कपल्स को प्रोत्साहित भी करती है। कई राज्यों की सरकार इंटरकास्ट मैरिज कपल्स को प्रोत्साहन के रूप में पैसे देती हैं, जिसमें इंटरकास्ट मैरिज कपल्स के लिए उनका बढ़ावा और सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन असली सपोर्ट तब महसूस होगा जब इन कपल्स को उनके जीवन और पर्सनल आजादी की सुरक्षा की गारंटी देने के साथ आवश्यकता होने पर पुलिस सुरक्षा भी दी जाए। जब उनके सिर पर लटकी हुई शर्मिंदगी और हत्या की तलवार के बिना कपल सम्मान से समाज में रह पाएंगे। पुलिस किसी भी राज्य की वह शाखा है जिसके द्वारा समाज में कानून व्यवस्था बनी रहती है, इसलिए यह जरूरी है कि कुछ गाइडलाइंस तैयार किए जाएं और उन्हें सिखाया जाए कि किस तरह का व्यवहार होना चाहिए जब एक कपल को अपनी पसंद का साथी चुनने के संवैधानिक रूप से गारंटी के अधिकार की रक्षा करनी हो। इस बात के लिए जागरूकता फैलाना जरूरी है कि अगर कोई अपने पसंद से शादी करना चाहता है तो ये उनका कानूनी अधिकार है और इसे भंग ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण निर्णय जो लक्ष्मीबाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आया था, मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकारें इससे जरूर सबक लेंगी और निश्चित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगी और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस निर्देशों का पालन करेंगी, ताकि जो इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज जो हमारे समाज में बढ़ता हुआ एक प्रचलन है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इससे समाज की व्यवस्था ना बिगड़े और ऑनर किलिंग के नाम पर कपल्स की जिंदगी को मौत के घाट ना उतारा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।